नमस्कार दोस्तों। तो हम कर रहे हैं बीसाइड थ्योरी बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो उसमें आपको बताया था कि भी फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल करवा दिए थे और बाकी जो सेम है वो आप खुद कर लेना भी। तो और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में क्वेश्चन बता सकते हो और फिर हम उसको बोर्ड पे सोल्व कर देंगे भी सबके लिए। तो अब 1.2 है, 1.2 का पहले बेस देखेंगे भी। तो बेस में हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे वेन डायग्राम कैसे बनते हैं भी। वेन डायग्राम कैसे, जैसे ए आपके पास सेट है भी इस टाइप से 1 2 3 4, बी कोई दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 6 7। तो ए जो है वो कंटेंट है किसमें भी, बी में। दैट इज, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कंटेंट इन बी बट ए नॉट इक्वल टू बी। ये दो साइड दे रखे हैं बी, ए और बी नॉट इक्वल है लेकिन ए जो है वो कंटेंट करता है बी में। तो इसको हम डायग्राम से बताएं तो आपके पास डायग्राम से ऐसे आ जाएगा। ये मान लो आपके पास बी है, इसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 जो 4 जो है वो आपके पास किसमें भी, ए में। तो ए किसके अंदर आ गया भी, बी के अंदर। तो ये डायग्राम है इसका भी, अगर ए कंटेंट करता है बी में। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भी। फिर इसके बाद आता है भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट का। जैसे ए का हम कॉम्प्लीमेंट निकाले और बी आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इसी में कर लेते हैं। डी जो है आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का मतलब सबसे बड़ा सेट है। और ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना भी, ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या हो जाएगा अभी, ए डैश जो कॉमन है उसको छोड़ दो, 1 2 3 4 को छोड़ दो, 5 6 और 7। ये आपके पास क्या हो जाएगा अभी, ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको हम डायग्राम से करें तो डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे, ये मान लो आपके पास है बी, ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास हो गया ए, ये वाला सेट जो है जिसके अंदर 1 2 3 4 है, ये ए है। अब बताना है डायग्राम में ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा अभी। इसको अंदर वाले को छोड़ के ये जो बाहर बच गया आपके पास ये वाला सारा, ये क्या है, ये वाला ए का कॉम्प्लीमेंट। ये डेफिनेशन है आपके पास कॉम्प्लीमेंट की भी। इसी तरीके से आपके पास आती है डिसजॉइंट की भी। डिसजॉइंट में आपके पास क्या होता है, ए कोई सेट है इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी कोई दूसरा एलिमेंट है, मान लो इसमें 1 2 3 4 नहीं हो 5 6 7 है, तो इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अंदर कंटेंट नहीं करते, कंटेंट नहीं करते। तो आपके पास इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा, ये ए साइड बन जाएगा, ये बी साइड बन जाएगा। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है 5 6 7। तो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है अभी, तो इसको बोलेंगे हम डिसजॉइंट साइड। तो इसको हमने डायग्राम से भी बता दिया अभी। फिर आपके पास आता है अभी कॉम्प्लीमेंट हो गया, डिसजॉइंट हो गया। इसके बाद आता है अगर कोई पॉइंट कॉमन हो तो उसको हम कैसे करते हैं भी। जैसे ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 3 4 5 6, इस टाइप से। देखो भी इसके तो एलिमेंट पहले हमने बी किया था तो उसके अंदर सारे थे 1 2 3 4, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें थे, तो ये इसमें कंटेंट करता था। लेकिन अब जो है सिर्फ 3 और 4 3 और 4, इसमें ये कॉमन है। तो इसको हम डायग्राम से करेंगे, तो डायग्राम से इसको ऐसे करेंगे, ये ए है ये बी है, तो 1 और 2 कॉमन जो है 3 और 4
5 और 6। इसको डायग्राम से ऐसे शो कर दें। ये आपके पास क्या है भाई, जिसमें कॉमन दे रखा होगी। तो इसी चीज से हम सीखेंगे आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं भाई। ये देखो भी आता है भाई यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है भाई, आपके पास जैसे ए कोई सेट है भाई, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 तक मान लो एलिमेंट है। बी कोई दूसरा सेट है, उसमें एलिमेंट है 3 4 6 8, इस टाइप से। तो ये बोलते हैं कि भी ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी, यूनियन की नोटेशन होती है इस तरीके से, यू लिख दो तो आपके पास क्या हो जाएगा यूनियन। तो ए यूनियन बी क्या जाएगा भी, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों लिख दो, और जो सेम है उसको एक बार लिख दो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 और 4 आ गया, तो इसका मतलब इसको दोबारा नहीं लिखना। फिर 6 और 8, 6 और 8, तो ये होता है भी यूनियन ऑफ सेट। इसको अगर हम डायग्राम से करें तो कैसे करेंगे, ये मान लो यू आपके पास है यूनिवर्सल सेट ए, और ये है आपके पास सेट बी। तो इसमें है आपके पास एलिमेंट 1 2 3 और 4, कॉमन जो है वो कॉमन में आएगा 3 और 4, फिर है 6 और 8, ये है आपके पास यूनिवर्सल सेट। तो बात करें ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी क्या देगा, ये पूरा का पूरा, ये सारा जो आपके पास क्या है ए यूनियन बी। फिर इसके बाद एक एग्जांपल और बता देते हैं। मान लो ए सेट है कोई आपके पास, ए कोई सेट है आपके पास ओड नंबर का, तो ओड नंबर का है, ये है ओड नंबर का सेट। ओड नंबर में आपके पास आ जाते हैं 1 3 5 7 9 11। फिर है बी कोई सेट है, वो है इवन नंबर का। इवन में क्या लगता है अभी, 2 4 6 8 10 12, इस टाइप से आ जाते हैं। अगर ये बोल दें कि ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मैंने बताया था आपको, इसके और इसके एलिमेंट दोनों आ जाएंगे सारे के सारे, और जो रिपीट होता है वो एक बार आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 100 इस तरीके तक चला जाएगा भी। तो ए यूनियन बी जो है आपके पास आ गया 1 से लेके इंफिनिटी तक, और ये आपके पास क्या होता है अभी नेचुरल नंबर, यानी ए यूनियन बी जो है आपके पास आ गया बराबर है एन के। एन मींस है नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, यूनियन की प्रॉपर्टी आती हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है अभी, जो पहली प्रॉपर्टी वो है, ये कहता है ए यूनियन बी जो है वो बराबर है बी यूनियन ए के। तो देखो भी ए यूनियन बी निकालें, मान लो ए कोई सेट है, ये बी कोई दूसरा सेट है, इनका दोनों का यूनियन निकाले तो ये आंसर आ जाएगा। अगर बी यूनियन ए निकाल ले हम, बी यूनियन ए, तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। ये है आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी आती है भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या है भी, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें तो आपके पास होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये भी वही बात है भी, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं हम बी यूनियन सी, तो सी एक और ले लेते हैं हम, सी एक और कोई सेट है 6 8 10 12 इस तरीके से। तो सबसे पहले निकालेंगे हम बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 6 8 10 12। फिर ए यूनियन के साथ निकालोगे
तो 1 2 3 4 और आपके पास आ जाएगा 3 4 6 8 10 12। इसी तरीके से इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करोगे ए यूनियन बी फिर यूनियन सी के वो भी सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये बराबर होता है और ये होता है भी एसोसिएटिव लॉ। फिर है आइडेंट लॉ, यानी ए यूनियन बराबर है ए के आएगा भी, ए यूनियन ए बराबर है ए के। कैसे? ए है और दूसरा सेट भी ए है, यानी दूसरा सेट 1 2 3 4 का ही सेम है, दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा? ए ही आ जाएगा खुद, या ए यानी 1 2 3 4। इसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन फाइव के साथ अगर हम यूनियन ले तो वो भी आपके पास क्या आएगा? ए, यानी फाइव मतलब है नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो खुद जो बड़ा है वो आता है भी, तो ए आपके पास क्या है? बड़ा, तो ए के बराबर आ जाएगा। फिर है 5 का ए यूनियन यूनिवर्सल के साथ आ जाए भी, ये यू जो है तो डिनोट करता है भी यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है भी, इसके एलिमेंट सारे इसमें होते हैं, इसका मतलब है ये यू के बराबर आ गया। इसी तरीके से आपके पास अगर ए यूनियन बी हो तो ये बराबर बी के आए कब भाई? जब ए कंटेंट करता हो बी में, यानी बी जो है बड़ा हो तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर ए कंटेंट करता है बी में तो आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी बराबर है बी। तो नेक्स्ट है ए यूनियन बी बराबर है आ जाए फाइव के। ये फाइव के बराबर कब आएगा भाई? जब ए इक्वल टू 5 के हो और बी इक्वल टू 5 के हो, तब आपके पास ए यूनियन बी जो है 5 के बराबर, 5 का मतलब है नल सेट के बराबर आ जाएगा। तो ये है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट की। इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे भी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखो भी इंटरसेक्शन सेट क्या होता है। अब आता है भी आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है भी? इसमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं भी वो आते हैं। कैसे? ए कोई सेट है आपके पास इस टाइप से 1 2 3 4, बी कोई सेट है आपके पास इस टाइप से 3 4 5 और 6। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले, इंटरसेक्शन की नोटेशन आपके पास इस टाइप से होगी, यानी हम इसको ऐसे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या जाएगा भी? आपके पास जो कॉमन है वो आ जाएगा 3 और 4 सिर्फ एक बार, ये आपके पास इंटरसेक्शन की है। यूनियन आपके पास क्या था भी? सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और जो कॉमन है वो एक बार आ जाएगा। तो अगर यूनियन निकालते तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो कॉमन होगा सिर्फ वो आ जाएगा 3 और 4। अगर हम इसको डायग्राम से करेंगे तो कैसे करेंगे? ये मान लो ए कोई सेट है, ये कोई बी सेट है, तो ये शो ऑफ करना है कि भी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, जो कॉमन है वो यहाँ पे आ जाएगा और इंटरसेक्शन शो करेगा ये है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। फिर है इसकी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन ऑफ सेट की, जैसे यूनियन की थी हमने। तो ये कहता है भी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो या बी इंटरसेक्शन ए निकाल लो, सेम आंसर आएगा। एक तो ये प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें क्या है? सी कोई तीसरा और सेट ले लेते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी का और सी का जो कॉमन होगा वो ले लेंगे, फिर ए के जो आंसर आएगा फिर ए के साथ उसका कॉमन ले लेंगे। इसी तरीके से पहले अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, फिर जो आंसर आएगा सी के साथ आ जाएगा, फिर आंसर दोनों का सेम आ जाएगा।
ये होता है अभी इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। फिर है आपके पास ए इंटरसेक्शन ए का अगर इंटरसेक्शन ले लें हम ए के साथ तो ये खुद क्या आ जाएगा अभी ए। फिर है अगर ए इंटरसेक्शन फाइव, तो उसमें यूनियन में ए आ गया था, इसमें आपके पास क्या आ जाएगा फाइव, यानी ए का इंटरसेक्शन देंगे हम ए के साथ तो ए आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन फाइव के साथ देंगे तो फाइव आ जाएगा, और ए का इंटरसेक्शन अगर हम यूनियन के साथ लेंगे तो ए आ जाएगा। यूनियन, ये यूनियन का मतलब ये है यूनिवर्सल सेट, तो उसमें यूनिवर्सल सेट यूनियन लिया था तो यूनियन आ गया था, यानी उसमें बड़ा लेना होता है, इसमें छोटा लेना होता है अभी। तो आपके पास ये क्या होता है अभी इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन बराबर है ए के। इसी तरीके से आपके पास ये दे रखा है अगर ए कंटेंट है बी में, ए जो है मान लो कंटेंट है बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे ए छोटा है अभी। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट का भी आता है अभी कि भी ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आता है फाइव के। कैसे भी ये ए कोई सेट है, अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इससे अलग एलिमेंट आएंगे, जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसके अलग एलिमेंट आएंगे, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो फाइव हो जाएगा अभी। ये है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसके बाद आता है अभी आपके पास डिफरेंस का भी, वो और देख लो भी। इसके बाद आता है अभी डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन आपके पास कैसे होती है? जैसे ए कोई सेट दे दिया, सेम एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, बी कोई दूसरा सेट दे दिया 3 4 5 6, तो डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये ध्यान रखना, पहले ए दे रखा है और माइनस बी दे रखा है, तो ए या बी जो पहले होगा उसमें क्या अंतर है भी, अगर ए पहले दे रखा है जो इसके कॉमन पॉइंट है वो छोड़ दो और एक और दो लिख दो, ये आ जाएगा ए माइनस बी। अगर बी पहले लिख दे बी माइनस ए, जो कॉमन है इसके 3 और 4 इसको छोड़ दो और बी के जो बाकी बच गए वो लिख दो 5 और 6, ये है a माइनस बी और b माइनस ए। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन x सच दैट x जो है वो बिलोंग करेगा, अगर a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी निकालना है तो x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग नहीं करेगा b में, यानी b के अगर x a माइनस बी निकालना है तो सिर्फ a के एलिमेंट आएंगे, b के नहीं आएंगे भी। इसी तरीके से अगर b माइनस a निकालना है तो x सच दैट x बिलोंग करेगा a में, b पहले आ गया तो यहाँ पे b आ जाएगा b एंड x बिलोंग नहीं करेगा भी a में। ये है आपके पास डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ सेट की। अगर इसको डायग्राम से करें तो डायग्राम से कैसे करेंगे भी, ये है a ये है b, ये a सेट ये b सेट, तो एक एलिमेंट है 1 और 2 3 और 4 5 और 6। अगर हम a माइनस बी निकाल रहे हैं, a माइनस बी निकाल रहे हैं तो ये डायग्राम बन जाएगा यहां से लेके यहां तक भी, ये है a माइनस बी। अगर b माइनस a निकालना होता, अगर b माइनस a निकालना होता तो इसको हटा दो, सिर्फ ये वाले एलिमेंट यानी ये आ जाएंगे। तो ये है आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट। इसके बाद नेक्स्ट में आता है भी आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? नेक्स्ट में आता है भी आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट।
तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट है जो है, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे भी, ए ट्रायंगल लिख के बी, ये नोटेशन है जिसकी भी सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है आपके पास ये क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस का बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सिमेट्रिक ऑफ बी एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए माइनस बी में, उसमें एंड था, इसमें और है। एंड और में डिफरेंस क्या है, एंड का मतलब होता है दोनों, और का मतलब होता है ऑप्शन में या तो ये या फिर ये, या फिर x जो है वो बिलोंग करेगा b माइनस ए में। ये है इसकी डेफिनेशन भी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट की। या फिर इसकी दूसरी ये भी हो सकती है भी, a सिमेट्रिक ऑफ b x सच दैट x जो है डज नॉट बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b, यानी a इंटरसेक्शन b वाले एलिमेंट नहीं होंगे भी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ए कोई सेट है आपके पास इस टाइप से, मान लो थोड़ा चेंज कर देते हैं, 3 4 5 6 और 7। बी कोई दूसरा सेट है, उसमें एलिमेंट है 6 7 8 9, ये दो सेट हो गए भी। तो हमें निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट कैसे आएगा, पहले निकालेंगे a माइनस बी। तो a माइनस बी आपके पास क्या होगा, मैंने आपको बताया था, a पहले आ गया तो जो कॉमन है उसको छोड़ दो और बाकी a वाले लिख दो भी। तो कॉमन जो है वो 6 और 7 है, तो 3 4 5 आ जाएगा, 3 4 और 5 आ जाएगा। इसी तरीके से b माइनस a निकाल लो। अब b के वे नंबर आ जाएंगे जो इसमें कॉमन नहीं है और बाकी लिख दो भी। कॉमन कौन से भी 6 और 7 है, तो 8 और 9 आ जाएगा, 8 और 9 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है भी, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस a, यानी दोनों का यूनियन कर दें, a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस a। तो नंबर आ जाएंगे आपके पास 3 4 5 8 और 9, ये आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम डायग्राम से करें तो डायग्राम से ऐसे हो जाएगा, ये a है, ये b है, b a और b। a में जो एलिमेंट है वो है 3 4 5, कॉमन है 6 और 7, b में है 8 और 9। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला इंटरसेक्शन का छोड़ के भी दोनों तरफ का, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो यहां तक बेसिक कर लो, फिर इसके बाद आएगी डी मॉर्गन्स लॉ थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी। ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें वो नहीं आती होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ।